हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे इंसर्ट टैब से रिलेटेड इलस्ट्रेशन लॉजिकल ग्रुप के अंदर स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है कि आप अपनी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को, ठीक है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के माध्यम से विजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन ऐड करवा लेती हूँ, लाइक मैं आपको जैसे प्रिंटर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पर अपना इंक्लूड करवाया प्रिंटर। ओके, फिर उसके बाद मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि प्रिंटर हमारे कितनी तरह के होते हैं। ओके, सो सेकंड हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि प्रिंटर के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बुलेट अप्लाई कर रही हूँ। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे हमने बुलेट स्टाइल ले लिया, जिसमें हम बता रहे हैं फर्स्ट होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर एंटर किया, और अब इसके बाद फिर मैं आपको जो अगली इंफॉर्मेशन दे रही हूँ प्रिंटर से रिलेटेड, वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर के भी फर्दर और टाइप्स होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। सो इम्पैक्ट प्रिंटर, ओके, अब इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो इसमें भी हम बुलेट अप्लाई कर रहे हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर दो प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सॉरी स्टूडेंट, सीरियल प्रिंटर आता है। ओके, सीरियल प्रिंटर, एंड नंबर 2 लाइन प्रिंटर। ओके, अब स्टूडेंट इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर दो प्रिंटर आते हैं, सीरियल प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। अब सीरियल प्रिंटर के अंदर भी इसके फर्दर दो टाइप और आ जाते हैं। तो अब हम देखेंगे सीरियल प्रिंटर के टाइप, ठीक है। सो सीरियल प्रिंटर, अब सीरियल प्रिंटर में जो दो प्रिंटर आते हैं वो कौन से हैं, तो इसके लिए भी हम बुलेट स्टाइल चूज कर रहे हैं। सीरियल का टाइप है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, एंड नंबर 2 डेजी व्हील। ओके, एंटर। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, सीरियल एंड लाइन। तो सीरियल के दो टाइप हो गए, उसी तरह से लाइन प्रिंटर के भी दो टाइप होते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से दो टाइप हैं। लाइन प्रिंटर, ठीक है, इसमें भी हम बुलेट स्टाइल रख रहे हैं। लाइन प्रिंटर में आता है आपका डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील हमारे सीरियल प्रिंटर के टाइप हैं। सो लाइन प्रिंटर में हमारा आता है चेन प्रिंटर, एंड नंबर 2 ड्रम प्रिंटर। अब देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो किससे रिलेटेड दे रहे हैं, प्रिंटर से रिलेटेड दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसका साइज छोटा कर रही हूँ। देखिए, प्रिंटर से रिलेटेड हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि प्रिंटर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर इम्पैक्ट प्रिंटर के भी फर्दर दो टाइप हमने डिफाइन किए, पहला है सीरियल प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर, ठीक है। इसी तरह से सीरियल प्रिंटर के फिर हमने दो टाइप डिफाइन किए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है स्टूडेंट। फिर लाइन प्रिंटर के फर्दर दो और टाइप बताए गए, चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। सो ये जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये हमारे पास एज अ थ्योरेटिकल पोर्शन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम ग्राफिक्स के माध्यम से विजुअली किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, आइए हम उसे देखते हैं। तो विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए हमें यहाँ पर स्मार्ट आर्ट से हमारे ग्राफिक्स चूज करने पड़ेंगे कि हम कौन सा हमारा ग्राफिक यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम इंसर्ट टैब में गए, इलस्ट्रेशन लॉजिकल ग्रुप के अंदर हमने स्मार्ट आर्ट ऑप्शन को चूज़ किया, और यहाँ पर हमें हमारे स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड मल्टीपल ग्राफिक्स जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। लाइक ऑल में से जो भी ग्राफिक आप चूज़ करना चाहते हैं यहाँ से चूज़ कर लीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम स्क्रॉलिंग बार को स्क्रॉल करके देख सकते हैं, मल्टीपल स्टाइल यहाँ पे दिखा रहा है। आप जो भी स्टाइल यहाँ से चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर लीजिए, या लिस्ट में आप
ये वाले जो ग्राफिक्स पैटर्न है वो चूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरह से जो है वो आपका जो इन्फॉर्मेशन होंगे उनके ऊपर ये ग्राफिक स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। यदि आप प्रोसेस में से चूज़ करना चाहते हैं तो प्रोसेस में से चूज़ कर लीजिए। ओके, इसी तरह से साइकिल के लिए भी आपको मल्टीपल स्टाइल्स यहाँ पे दिए गए हैं। हायरार्की है, ओके, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड या पिक्चर। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन में से यहाँ पर मल्टीपल जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक स्टाइल दिए गए हैं, ठीक है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में से कोई भी एक ग्राफिक यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से अपना ओके ये वाला ग्राफिक चूज़ कर रही हूँ। ओके, और फिर आपको यहाँ से ओके करना है। अब देखिए ये जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है, ठीक है, ये हमारे डॉक्यूमेंट में इंक्लूड हो चुका है। अब यहाँ पर आप जो भी टेक्सचुअल डेटा, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन के रूप में ग्राफिक्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा प्रिंटर, और प्रिंटर के अंदर फिर मैंने इसके टाइप बताए। सबसे पहला आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा है वो, जैसे ही हमने यहाँ से ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक चूज़ किया तो उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड मल्टीपल स्टाइल्स ओपन हो गए। तो आप जो भी स्टाइल अपने इस ग्राफिक के ऊपर रखना चाहते हैं वो स्टाइल आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला स्टाइल रखना चाहती हूँ तो आप ये चूज़ कर लीजिए। यदि आपको ये स्टाइल रखना है तो आप ये वाला स्टाइल रख लीजिए। यदि आप इनके कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो आप इनके कलर्स चेंज कर लीजिए। देखिए इस तरह से कलर चेंज हो जाएंगे। ओके, यदि इस तरह से मल्टी कलर आपको अप्लाई करने तो मल्टी कलर अप्लाई करवा लीजिए आप। उसके बाद यदि आपको यहाँ पर चाहिए कि भाई आप इसके लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके लेआउट स्टाइल को भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देखिए ये चेंज हो रहा है। जो भी लेआउट स्टाइल आप यहाँ पे रखना चाहते हैं आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा है कि आप अपने ग्राफिक के लिए किसी तरह की उसमें कोई आगे की तरफ कोई शेप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेप भी ऐड कर सकते हैं। ऐड शेप में देखिए आपको बता रहा है कि इससे आगे भी आपको कोई शेप रखनी है तो आप रख लीजिए। यदि मुझे हटानी है, ठीक है, तो उस जैसे मान लीजिए इस शेप के आगे मैंने एक और शेप ऐड की है, इसको मैं हटाना चाहती हूँ तो आप इसको यहाँ से चूज़ कर लीजिए डिमोट, तो वो शेप आपकी वहाँ से हट जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि जो भी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक शेप, देखिए यहाँ पे आपको इसके बाद बता रहा है कि ऐड शेप आफ्टर और बिफोर। मान लीजिए आप इसके पहले कोई शेप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से चूज़ कर लीजिए ऐड शेप बिफोर, तो इसके आगे शेप ऐड हो जाएगी, ठीक है। यदि आपको इसको हटाना है तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसको रिमूव कर लीजिए। ओके, अब जैसा कि मान लीजिए मैं आप यहाँ से प्रमोट एंड डिमोट के जरिए भी इसको रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से कंट्रोल Z की यूज़ कर रही हूँ, तो जिस शेप यहाँ पे अप्लाई हुई थी वो यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन का मतलब है स्टूडेंट कि देखिए जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना इस शेप के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से एक पेन ओपन हो जाएगी। यदि आप इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के जो आपको यहाँ पे स्टाइल दिखाई दे रहे हैं ना, इस स्टाइल के अंदर क्लिक करके फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं फिर इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट लिखते हैं। यदि आप अपने टेक्स्ट इसके अंदर नहीं लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास जो है वो अलग से यहाँ पे टेक्स्ट पेन ओपन हो जाए, तो उस टेक्स्ट पेन के ऊपर भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रिंटर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको चेंज करके मैं यहाँ पे इंक्लूड करवाना चाहती हूँ कंप्यूटर, तो वो टेक्स्ट मेरा यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। यदि आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैं इसे यहाँ से हाइड कर रही हूँ और मैं यहीं पर लिखना चाहती हूँ तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक है, इस टेक्स्ट को जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाली थी उसे हमने हटा दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंटर। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अगर आप इनकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, जो चीज़ आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही है उसको आप राइट में लेके जाना चाहते हैं, जो राइट में आ रहा है उसको लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ से चूज़ कर लीजिए राइट टू लेफ्ट। तो देखिए ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, ठीक है। जिस भी पोजीशन पे आप इसको रखना चाहते हैं यहाँ से चूज़ कर लीजिए। यदि आपको इसको मूव डाउन एंड मूव अप करवाना है तो मूव डाउन एंड मूव अप भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। देखिए ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ओके, ठीक है, मूव अप, ये देखिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप
कौन सा लेआउट पैटर्न, कौन सा स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स या ग्राफिक्स यहाँ पर सेट करना चाहते हैं। तो अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ से जो मर्जी सेटिंग आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यही थे हमारे स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड ऑप्शन जो हमने हमारे इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए। और इस तरह से इसके बाद भी जो डाटा हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाया, लाइक इम्पैक्ट प्रिंटर के फिर से हमने 2 टाइप डिफाइन किए हैं, सीरियल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो इसको भी आप इसी तरह से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। फिर से आप यहाँ पर अपनी जगह ले लीजिए जहाँ पे आपको अपना स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो है वो स्टाइल अप्लाई करवाना है, वहाँ चूज़ करना पड़ेगा आपको स्मार्ट आर्ट पे जाके फिर से, ठीक है। यहाँ से स्टाइल ले लीजिए, जो भी स्टाइल आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो स्टाइल आपका यहाँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला स्टाइल रखा, अब इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। फॉर्मेटिंग में यहाँ से इसके ऊपर फॉर्मेट स्टाइल अप्लाई करवा लीजिए। डिज़ाइन में देखिए आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो इसका लेआउट चेंज कर लीजिए। यहाँ पे मल्टीपल लेआउट स्टाइल आपको दिए हुए हैं, देखिए यहाँ से चूज़ कर लीजिए। ओके, और इसके बाद फिर यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड करवा लीजिए, ठीक है। इसके टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं अपना डाटा इंक्लूड करवा रही हूँ। मुझे यहाँ पे क्या डालना है, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे चेक करनी पड़ेगी। टेक्सचुअल डाटा मेरे पास क्या है, मेरे पास है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर सीरियल प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। तो इसे मैं दूसरे पेज पे लेके जा रही हूँ पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को। ओके, अब देखिए यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं हम। डिज़ाइन हमने इसमें ये वाला अप्लाई करवाया। ओके, अब यहाँ पर डाल दीजिए आप। सबसे पहले हम क्या डाल रहे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर के हमने 2 टाइप बताए हैं, पहला है सीरियल प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। ओके, अब फिर से अगर आप यहाँ से डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो चूज़ कर लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने ये वाला स्टाइल लिया और यहाँ से मैं कलर चेंज कर रही हूँ इसके। ओके, तो देखिए अब आप खुद ही देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले वाले पेज के ऊपर हमने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करवाई थी जो कि हमारी प्रिंटर से रिलेटेड थी। जैसे हम बता रहे थे प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये हम एज अ थ्योरेटिकल स्टडी कर रहे थे। ओके, अब देखिए हमारी इसी इन्फॉर्मेशन को हम ग्राफिक्स के माध्यम से विजुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ग्राफिक्स के माध्यम से बताया हुआ है कि सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा प्रिंटर। और फिर हमने बताया कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो स्टूडेंट्स, आपको किसके माध्यम से ज़्यादा क्लियर, मतलब अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? इट्स ऑब्वियस कि ग्राफिक्स के माध्यम से चीज़ें हमें ज़्यादा जल्दी और इजीली अंडरस्टैंड होती है। उसी तरह से देखिए हमने जो दूसरा टॉपिक यहाँ पे डिफाइन किया था कि भाई इम्पैक्ट प्रिंटर के भी फर्दर 2 टाइप होते हैं, सीरियल प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। तो देखिए अब इसी इन्फॉर्मेशन को हम ग्राफिक्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, जिसमें हमने बताया है कि इस इन्फॉर्मेशन को मैं अगले पेज पे लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी हम इम्पैक्ट के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम इसी पेज पे रख रहे हैं। तो देखिए हमने बताया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के फर्दर 2 टाइप होते हैं, सीरियल प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। तो इस इन्फॉर्मेशन को हमें समझना कितना आसान हो रहा है ग्राफिक्स के माध्यम से। ओके स्टूडेंट, सो आई होप सो आपको स्मार्ट आर्ट का ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन या क्वारी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।